नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। महाकुंभ में चारों अमृत स्नान में श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रयागराज की बिजली कर्मियों को बधाई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने सुधार और संघर्ष के मंत्र के साथ निजीकरण के विरोध में अभियान जारी रहने की कही बात। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए एटा उत्तर प्रदेश से राजेश यादव शीतलपुर की एक खास रिपोर्ट। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किए गए। संघर्ष समिति ने महाकुंभ के चारों अमृत स्नान के दौरान श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रयागराज के बिजली कर्मियों को बधाई दी है। संघर्ष समिति ने कहा है कि सुधार और संघर्ष के मंत्र के साथ निजीकरण के विरोध में अभियान जारी रहेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि संघर्ष समिति हमेशा से ही बिजली व्यवस्था में सुधार का पक्षधर रहा है। 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ हुए समझौते में स्पष्ट लिखा है कि बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर विद्युत वितरण की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार किया जाएगा और प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा कि प्रबंधन ने आज तक बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं से सुधार कार्यक्रम पर कोई बात नहीं की और समझौते का खुला उल्लंघन कर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है, किंतु संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिजली कर्मी सुधार और संघर्ष के मंत्र के साथ निजीकरण के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, तो वे सुधार के प्रति भी कृत संकल्प हैं। इस दृष्टि से संघर्ष समिति ने अपील की है कि बिजली कर्मी पूरा प्रयास कर मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकतम राजस्व वसूली में लगे, साथ ही कार्यालय समय के उपरांत या भोजन अवकाश में निजीकरण के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी रखें। संघर्ष समिति सुधार और संघर्ष के अपने मंत्र के साथ यह अभियान लगातार जारी रखेगी। संघर्ष समिति ने महाकुंभ के दौरान चारों अमृत स्नान और पूरे माघ माह में श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रयागराज के बिजली कर्मियों को बधाई दी है और कहा है कि महाकुंभ के बाद प्रयागराज में निजीकरण के विरोध में होने वाली महापंचायत में इन बिजली कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा है कि विगत 5 जनवरी को प्रयागराज में बिजली पंचायत में बिजली कर्मियों ने शपथ ली थी कि वे महाकुंभ में श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखेंगे। बिजली कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में यह सफलतापूर्वक कर दिखाया है। इसी क्रम में वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदुआगंज, पारीछा, जवाहरपुर, पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध प्रदर्शन किए गए। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल मुख्यालय एवं शक्ति भवन मुख्यालय पर विरोध सभा हुई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली प्राइवेट हो रही है, क्यों और किसके फायदे के लिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 को दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट करने का फैसला लिया है। 5 प्राइवेट कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने का ठेका दिए जाने की तैयारी चल रही है। नंबर 2, विद्युत नियमों की 42 जिलों की संपत्ति जैसे तार, खंभे, ट्रांसफार्मर, बिजली घर, बिजली भवन आदि की कुल कीमत सरकार ने मात्र 1500 करोड़ रुपए लगाई है, जबकि सरकारी असेसमेंट के अनुसार 5 लाख करोड़ रुपए होती है। 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 1500 करोड़ रुपए में प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है। नंबर 3, बिजली विभाग पर हर जिले, तहसील, शहर में सैकड़ों एकड़ जमीन है। एक जिले की जमीन 1 रुपए सालाना पट्टे पर कंपनियों को सौंपी जाए। नंबर 4, युवा रोजगार का सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि बिजली के प्राइवेट होने से 50,000 संविदा कर्मी, 27,000 बिजली कर्मचारी, इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की नौकरी समाप्त हो जाएगी। परमानेंट 1 साल में बीआरएस लेकर घर बैठेंगे। कंपनियां कम वेतन, अधिक घंटे काम करने वाले, बिना छुट्टियों वाले अपने कर्मचारी लेकर आएगी। नंबर 5,
घाटे को पूरा करने के नाम पर और कंपनियों को मुनाफा चाहिए। इसके लिए बिजली कंपनियों को बिजली के रेट बढ़ाने का अधिकार होगा। इसकी कीमत महंगी बिजली के रूप में जनता को चुकानी होगी। उड़ीसा और महाराष्ट्र में बिजली प्राइवेट हो गई है। इन राज्यों में बिजली के रेट 11 से 18 रुपए प्रति यूनिट तक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में 20% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आ गया है। नंबर 6, हर किसी को बिजली कनेक्शन या सोलर बिजली लेना होगा। बिना कनेक्शन वाले को बिजली चोरी करने वाला माना जाएगा। इसके लिए हर जिले में बिजली पुलिस के थाने बना दिए गए हैं। नंबर 7, हर कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। रुपया समाप्त हो जाने पर मैसेज आएगा, 10 रुपया चार्ज लग जाएगा, बिजली स्वतः बंद हो जाएगी। कनेक्शन कटने का 50 रुपया बैलेंस में से वसूल लिया जाएगा। कनेक्शन रिचार्ज करने पर मैसेज आएगा, 10 रुपये बैलेंस में से काटा जाएगा और कनेक्शन चालू करने का 100 रुपये चार्ज होगा। नंबर 8, बिजली किस रेट से वसूली जा रही है इसका स्मार्ट मीटर में पता ही नहीं लगा पाएंगे। मीटर सही रीडिंग दे रहा है या गलत इसका भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजली के रेट पीक आवर्स के अलग और सामान्य आवर के अलग अलग होंगे। नंबर 9, किसानों को 1 अप्रैल 2023 से नलकूप पर फ्री बिजली देने की घोषणा कर रखी है। फ्री बिजली के लिए 3 शर्तें लगा दी है। पहली, 2022 तक के सभी बकाये जमा करो। दूसरा, मीटर लगवाओ। तीसरा, महीने में प्रति किलोवाट 140 यूनिट यानी 10 हार्स पावर की मोटर पर 1045 यूनिट तक ही फ्री मिलेगी। उसके बाद कमर्शियल रेट देना होगा। 15 हार्स पावर की मोटर पर 1 घंटे में 11.10 यूनिट और 8 घंटे में 89.52 यूनिट यानी 1045 फ्री यूनिट 8 घंटे प्रतिदिन नलकूप चलाने पर 12 दिन में समाप्त हो जाएगी। बाकी 18 दिन के 1611.36 यूनिट का कमर्शियल रेट अभी का 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट से 10,473 रुपये देना होगा। सरचार्ज अलग से। 6 महीना ट्यूबवेल चलाया तो 62,843 रुपये बिजली बिल होगा। प्राइवेट होने पर यह बिल 2 से 3 गुना तक हो जाएगा। यही हाल आटा चक्की व अन्य दुकानदारों का होगा। इसी प्रकार घरेलू बिजली अभी 300 यूनिट तक 4 रुपया 75 पैसे और 500 यूनिट पर 6 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट है। प्राइवेट होने पर सब्सिडी समाप्त होने पर अधिकतम एक रेट ही लगेगा। अभी अधिकतम 6 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट है। रेट बढ़ने पर बिजली के बिल 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएंगे। बिजली का महंगा बिल कैसे चुकेगा? नंबर 10, खेती की लागत बढ़ जाएगी। खेती पहले ही घाटे में है। खेत बेचने से फंड कटेगा। खेती बेचने के बाद क्या करेंगे? नौकरियां हैं ही नहीं। सारी कवायद किसानों को खेती बेचने को मजबूर करना है। कंपनियों के मुनाफे व लूट के लिए है बिजली का निजीकरण। इसके आगे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि आम जनता क्या अंधेरे में रहेगी? बिजली आज की जरूरत है, विकास का आधार है। बिजली हमारा अधिकार है। बिजली बचाने के लिए कर्मचारी लड़ रहे हैं। उनके साथ किसान संगठन भी मैदान में है। आप भी आइए, संगठित होकर अपने हक बिजली बचाने के लिए लड़ें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अतुल्य भारत चेतना एबीसी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।